नमस्कार कविश सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते। मैं एकदम दुरुस्त, आप बताइए। जी गुड, थैंक यू। आप ले लीजिए ना, चेयर ले लीजिए सर। बस बाकी जुड़ रहे हैं बैंड्स हमारे साथ। जी जी जी। हाँ तो जी। तो जो जो जुड़ चुके हैं उनके साथ चलिए चलो। प्लीज गो अहेड। तो मुझे मालूम नहीं कौन कौन जुड़ चुके हैं। आई थिंक कुलजीत मैम है, मैम पंजाब से हैं, सोल आइस बैंड से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। सो नाइस। हमारे साथ 6 बैंड जुड़ने वाले हैं जिन्हें हमने इनवाइट किया है। दिल्ली से है शाइनिंग स्टार्स। अगर आप जुड़े हैं जी शाइनिंग स्टार तो यस। पंजाब से सोल आइज बैंड है और पंजाब से एनएबी डिवाइन आइज बैंड है। जी चंडीगढ़ से यस एक है एनएबी डिवाइन आइज बैंड और दूसरा है डिवाइन आइज म्यूजिकल बैंड। और हाँ एक बैंड गोवा से है एनएबी गोवा स्टार्स और महाराष्ट्र से है यस। विदर्भा ब्लाइंड म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा। जी सर, ठीक ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि आप इस काज से इस बहुत इम्पोर्टेंट काम से सर जुड़े हैं। चाहे वो आपकी जजिंग रहा हो और आज आप मेंटोरिंग के लिए आपने सर हमें टाइम दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। इसका मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर। मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक की सुनने मिले। और आप हर किसी से बहुत सीखते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस ही था सबसे सबको सुनते सुनते हुए। बाकी और बात बोलो ना। बैंड कितना टाइट है, कितना अ, मतलब बहुत दृष्टि भी बनी। बहुत बहुत प्रकार के जॉनर, बहुत अलग अलग किस्म के जॉनर्स बच रहे थे। तो सबको देख के सबकी और एक्सेप्टेंस ही बढ़ा। और मुझे स्पिरिट बहुत अच्छी लगी सबकी, कितने अच्छी तरीके से सब लोग परफॉर्म कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मेरी म्यूजिकल स्पिरिट बहुत बढ़ गई सबको देख देख के। मुझे बहुत मजा आया। जी, कितना टफ था सर जज करना? अ, इतना थोड़ा बहुत था, लेकिन वो नेसेसरी टफ। आई वुड से कि वो अच्छा था कि बैंड किस पैरामीटर पे, बैंड के बेसिक्स क्या होते हैं। क्योंकि मैं भी अपने बैंड पे वर्क कर रहा था। तो मैं रीअसेस कर रहा था कि बैंड के बेसिक्स क्या होते हैं। तो उन बेसिस पे मैंने सबको देखा, उन पर्सपेक्टिव से देखा कि क्रिएटिविटी कितनी है, डायनामिक्स कितना है, बैंड एज यूनिट कैसा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोग, 4 लोग अगर साथ में बजा रहे हैं तो कितना साथ है ना, वो कितना एज वन साउंड कर रहे हैं, या उसमें भी कितनी डायनामिक्स है कि वो एक बहुत अच्छा होगा लेकिन बाकी शायद उतने अच्छे ना हो। तो कैसे बैंड इक्वेशन कैसे बनती है, वो सब चीजें देख देख के आइडिया लगाया। हाँ हाँ आइडिया लगा। सही बात। जी जी सर, बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को ये थोड़ा आया जो हमने ऑब्जर्व किया कि एक बैंड का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि साइटेड लोग तो देखकर समझ लेते हैं काफी सारी चीजें ना, चाहे वो ड्रेसअप हो या इंटरेक्शन विद देयर ऑडियंस हो, तो साइटेड लोग हाँ इस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन आज हाँ हम थोड़ा सा आपसे ये टिप्स जानना चाहेंगे। वैसे तो सर आप बताइएगा कि एक बैंड जो होता है वो बेसिकली बैंड क्या कहलाता है। आज की जो मेंटोरशिप है उसमें हम आपसे यही ठीक है थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। है ना। ओके। और जब व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस, व्हेन इट कम्स टू कंपोज योर ओन सॉन्ग, है ना, और जाने से पहले तैयारी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं बैंड्स रहे सर जो जुड़े तो, पर वो फर्स्ट टाइम बहुत ही इमेच्योर बैंड्स रहे, अमेच्योर, है हाँ ना। फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरीके का कुछ किया, तो
तो एक बैंड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कुलजीत मैम, मैं बाकी सब लोग जो हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, रेशा वेरनेकर, रुचिका भाटिया, आप लोग प्लीज अपना, कुसुम भाटिया, आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। और आपको आज एक ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि कविश सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर खुद बहुत ही एक बड़े सिंगर हैं, पोएट हैं। आप इनका यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे तो आप और इनके बारे में जान पाएंगे। सर ने एक म्यूजिकल बैंड भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सॉरी, उसको सर ने क्रिएट किया है। तो आपके पास है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप सबको ये चीजें जानने को मिलेंगी। सर इंडस्ट्री में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है, और कैसे काम होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, आज आपको ये जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज जो लोग जुड़े हैं, आप लोग प्लीज अपना वीडियो खोलें। और कुलजीत मैम, आपके साथ जो बच्चे होंगे, आपका जो बैंड होगा, आप उनको वो भी अगर हमें दिखें तो हम और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जी सर, जी सर। वेरी गुड रुचिका जी। आई थिंक कुलजीत जी म्यूटेड है, कुछ कह रही थी। अच्छा, कोई कुछ कुलजीत, अच्छा ओके जी। मैम मैं कह रही हूँ बच्चे ना गर्ल्स हॉस्टल में है, मैं तो घर पे हूँ, बॉयज अपने हॉस्टल में है, तो गर्ल्स आ गई हुई है मेरी यहाँ पे। हाँ, तो मेरे को दिखाई कोई बात, नहीं हो रही। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है मैम, मतलब हम एक बार, हाँ जी जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी हैं बच्चे सीखेंगे ही वो मैम। हमारा उद्देश्य ही मैम आज सर को आप तक पहुंचाने का यही है कि आप उन चीजों को और बारीकियों को सीख पाएं जो कि इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। रुचिका जी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, उरव, सुग्रीव, सॉरी सुग्रीव जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। संजय सर आप भी वीडियो ऑन करवा लीजिए प्लीज। जी सर, तो हम बात कर रहे हैं सर, अगर हम बैंड की बात करें, बैंड के कॉन्सेप्ट की बात करें, क्या होता है बैंड जी? हाँ, तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज, ये बहुत अच्छा सवाल भी है और बहुत इसका इंटरेस्टिंग जवाब भी आया मुझे। सर एक रिक्वेस्ट, सॉरी कविश सर, आपके ना बैकग्राउंड पे खिड़की है, उसकी ना लाइट की वजह से आपका भी फेस नहीं क्लियर हो पा रहा है जी। इनको बड़ा वो कर, उस पे लाने प्लीज सर को, इस पे पिन कर दो ना। हाँ जी, बहुत बेटर है जी। जी जी। तो मैंने दो चीजें जानी है बैंड, आज एक अच्छा बैंड कैसे बनता है। सबसे पहले तो आई एम श्योर सबके अपने अपने रियाज की रस्में होंगी, मतलब कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे वोकल जो भी, उस पे आपके पास अपनी अपनी कोई जगह है जहाँ पे आप अपना रियाज कर सकें, एक वो होना चाहिए। फिर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आपके बैंड की स्पेस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्या होता है कि आप जब भी जैम करने जाते हैं, जब भी रिहर्स करने जाते हैं, तो आपको प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। मतलब कभी भी आप खाली हाथ नहीं जाने चाहिए कि वहां देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपको कैसे तैयारी करके जानी होती है कि जैसे अच्छा आज हम ये गाना करेंगे या कुछ नया बनाएंगे, तो जो भी नया बनाएंगे उसका हम क्या करेंगे, तो उसकी थोड़ी तैयारी करके जाना चाहिए। तो पहले अपनी जगह पे आपने थोड़ा रियाज किया, फिर वहां पहुंचे। तो पहला तो ये कि आप कौन सा, सपोज आप कोई गाना पे रियाज करना चाह रहे हैं, तो पहले पूरे गाने को आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर अपने दिमाग पे घर पे रियाज करके पहुंच जाए वहां पे। दूसरा एक ये भी होता है कि आप क्रिएटिव, मतलब कुछ अपने इनपुट्स भी कंपोज करके जाए, या कुछ बना के अच्छा ये भी करके देख सकते हैं, वो भी करके देख सकते हैं। तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप कुछ नए आइडियाज को भी लेके पहुंचेंगे, और जब हर कोई अपने नए नए आइडियाज को पिच इन करेगा तो फिर वहां पे आपसी सहमति के साथ उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये दो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें, लोग इसको करते नहीं है। तीसरी चीज की यूजुअली जब म्यूजिक करते हैं तो आइडियाज कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, तो कुछ आइडियाज रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो रिजेक्ट अक्सर ऐसे किए जाते हैं जिससे दूसरा बंदा बहुत दुखी हो जाता है। तो उसमें भी एक बहुत मतलब डिस्करेज नहीं होना है, एक दूसरे की बात को समझना है, समझना है। हाँ, मतलब आपको एक, अगर आपको एक और चीज है मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, मुझे किसी ने बताई थी
कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो तो आप ये मत बोलिए कि आपको पसंद नहीं आ रही है, अब बल्कि आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपको दरअसल समझ ही नहीं आ रही होती है कि वो कहाँ से आया है वो ख्याल, चाहे आपके एस्थेटिक सेंस को भी नहीं सूझ रहा है वो, तो ठीक है, पर आपको अभी समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी कभी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है म्यूजिशियंस यूजुअली म्यूजिक करने बैठ जाते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, तो बात करना भी आना चाहिए एक दूसरे से कि कैसे कॉमन ग्राउंड बनाना है, क्योंकि आप साथ अगर होंगे तभी संगीत हो पाएगा ना, नहीं होंगे तो फिर एक बंदा दुखी बैठा है वो जबरदस्ती कर रहा है, फिर वो कोई म्यूजिक बात नहीं नहीं होगा। आ पाती। हाँ, तो यही अक्सर यही होता है कि जब लोग साथ आ जाते हैं तो बहुत अलग अलग भावनाएं, एक दूसरे के रिश्ते, ये सब चीजें मायने रखती हैं बहुत। तो जितना इम्पोर्टेंस आपका अपना रियाज की जगह है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी बैंड की जगह भी है, कि आप लोग साथ में बैठे हैं और आप बात करें और फिर म्यूजिक करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं वो बता सके, वो एक सेफ स्पेस होना चाहिए। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको तैयार होके जाना चाहिए, आप यू शुड गो प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये आज हम गाना करें, ताकि आप ज्यादा वक्त साथ नहीं बिता पाएंगे। ये भी है ना कि आप चाहें तो 24 घंटे तो आप नहीं बिता सकते एक दूसरे के साथ, आपको 3 4 5 घंटे ही मिलेंगे या 6 घंटे, तो उसमें जितना तैयार होके जाएंगे उतना ज्यादा आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और दरअसल क्या है कि जैम करने के लिए जगहें भी कम है, ये भी एक दिक्कतें आती हैं कि आप इकट्ठे कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे सारे, कहाँ पे साउंड हो सकता है सारा, और उसकी अपनी कॉस्ट भी होती है जैम रूम की, इसीलिए आपको प्रिपेयर होके भी जाना चाहिए, तो कि आप उन सब चीजों को अच्छी तरीके से यूज कर सके और एक बहुत अच्छा जैम निकल सके। और जैसे जैसे अच्छा होने लग जाता है, जैसे जैसे आप अपने आइडियाज को लेके जाते हैं, शेयर करते हैं, कुछ नया बनता रहता है। और अक्सर ये भी होगा कि जब अपने आइडियाज को लेके जाएंगे, सब अपने आइडियाज वहां जैम करते हो, कुछ नया आइडिया बनेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वो नया आइडिया बनता है सबके बीच, तो उसको यूज कर लिया जाता है और फिर वो परफॉर्मेंस में आता है। तो पहले तो ये बेसिक्स हैं जो पहले अच्छी हो जानी चाहिए, फिर जब आप परफॉर्म करने जाएंगे तो आपको एक और डायनेमिक समझ में आएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने बीच में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब गाना, अब आप बहुतों के बीच में, तो आपको बहुतों को बहुत चीजें महसूस होंगी, तो क्या क्या हो रही हैं वो, और उसको भी असेस करना होगा, समझना क्या आप कंफर्टेबल हैं, कितना आप डर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं, इस सब की समझ बनानी होगी कि मुझे इस बात से डर लगा, इस बात से डर लगा, सबको लगता है डर, लेकिन डर की समझ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट कि मुझे इस बात से लग रहा है डर, उस बात से लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसे करते 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 आप बेहतर हो सकते हैं। ये मैंने जहाँ तक जाना है, और मैं तो जानना चाहता था कि आप सबका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे आपने ये रिकॉर्ड किया, कैसे आपने तैयारी करी, और इसमें क्या क्या हुआ, ये हो पाया जो भी मैंने बोला, इसमें जो भी हो पाया वो सब अगर साझा करें तो मुझे थोड़ी अच्छी सेंस मिल जाएगी, क्योंकि ये सब बहुत ये आसान नहीं है करना, मैंने जैसे कि जाना है बहुत मुश्किल है, एक रिश्ता बनाने जैसा है, एक घर बनाने जैसा है तो बैंड। और जी हाँ जी, कुलजीत मैम आप बताइए, जब आपके यहाँ आपने बच्चों को इकट्ठा किया, हालांकि आपका अपना मतलब एनजीओ से आप लोग कर रहे हैं इसको, तो कैसा रहा बच्चों के साथ? मैम बहुत अच्छा रहा, हमारे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बच्चे करते रहते हैं हमारे यहाँ ना, बैंड में चंडीगढ़ में बहुत प्रोग्राम जाते रहते हैं। तो आपका बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बच्चों का बैंड है, बच्चों को ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ हम कौन सी स्टेट से सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें प्राइज का बच्चों को होता है, तो बच्चों ने सारे बहुत इंजॉय किया। हमारे तो 3 बैंड बने थे, एक बैंड आप लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो बैंड सबसे बेस्ट था हमारा, क्योंकि उसमें आपने बोला कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, लेकिन कीबोर्ड बज रहा था, लेकिन रिदम में भी वही बज रहा था, बीट बज रही थी, तो इसकी वजह से आप लोगों ने वो कर दिया, लेकिन वो बैंड सबसे बेस्ट देखिए था। जी मैम, आपकी बात ना जी बहुत सही है। देखिए आज जो हमने भी जो बात की ना, देखिए जब बैंड की बात आती है ना, तो बैंड में जो जब हमने इसको कॉन्सेप्ट को रखा, गायन, वादन और ताल, क्यों सर, ये सब तीनों चीजें होनी जरूरी है ना जी। तो हालांकि मैं म्यूजिक से के फील्ड से बिल्कुल नहीं हूँ, पर हाँ जो जब ये सारी बातें चल रही थी तभी मुझे भी इस बात की जानकारी मिली। और सर आप थोड़ा सा ना उनका कॉन्सेप्ट जरूर ये क्लियर कीजिए कि इफ वी कॉल इट अ बैंड,
क्या होना चाहिए बैंड में ना, जैसे मैंने बताया कि हमें तो देख के पता चल जाता है कि ये यूफोरिया बैंड है या ये बैंड है, लेकिन कैसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए तो एक संगीत मतलब उनके लिए तो एक ग्रुप है जो गाना गा रहा है, पर व्हाई इट इज ये भी कॉल्ड बहुत अ अच्छा सवाल है। बैंड? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि बैंड 4 मेंबर्स का होना चाहिए या 3 मेंबर्स या 2, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि वैसे बैंड वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब बाहर से आया है, जहाँ पे ड्रम बेस गिटार और एक वोकलिस्ट या ये बेसिक यूनिट बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कब से म्यूजिक करा जा रहा है अलग अलग प्रकार के, जैसे आप देखिए कई लोग थे जो हारमोनियम तबला के साथ ही परफॉर्म कर रहे थे, तो वो भी अपने आप में कितना अच्छा लगा था। कोई भी संगीत जो अपने आप में पूर्ण हो जाए, मतलब पूरा लगे, कंप्लीट वो फील। कंप्लीट है। मतलब उसको अब 5-6 लोगों और घुसाने की जरूरत क्या है? जब 2 लोगों में अच्छा साउंड कर रहा है तो 3-4 लोगों की जरूरत क्या है? मुझे नहीं लगता। तो मैंने भी इसी नजर से देखा, क्योंकि बहुत से लोग हारमोनियम तबला में बजा रहे थे और उनको हमारे यहाँ मंडली बोलते हैं उनको, या कुछ और बोलते हैं। तो जरूरी क्या है कि इसको बैंड बोला जाए? लेकिन ये एक और पर्सपेक्टिव था जो मैं जब मैं देख रहा था वीडियोस को, तो मुझे जान रहा था कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अलग अलग जॉनरा है, सब एक बैंड अलग जगह परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको बात शेयर करता हूँ, जॉनरा एक नाम है जिससे आप जो भी म्यूजिक करता है वो रूबरू होता है, कभी इसको सुनाई देता है कि ये जॉनरा है। जॉनरा होता क्या है? एक बहुत अच्छे पत्रकार है, उन्होंने एक बात कही थी कि गीत वो होता है जो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है। तो जब वो आप कहाँ तो कोई कलाकार कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कैसे लोग साथ आ रहे हैं, यही संगीत है, यही एक जॉनरा है। अब जरूरी नहीं कि मतलब वो ड्रम बेस गिटार के साथ हो, कभी वो अकेले गायन हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में लोग शायर होते हैं, वो सिर्फ खड़े होकर मंच पे सिर्फ गाते हैं, है ना? तो सब अपने साथ अपनी जगह पे सही है ये। और इसीलिए थोड़ा सा वो होता है कि बैंड क्या होता है, बैंड क्या नहीं होता। म्यूजिक है भाई, जिसको जैसे अच्छा लग रहा है करने में वैसे कर ले। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हमारे एक जो डिस्क्वालीफाई किया ना हमारा जो बैंड सर, उसमें बच्चा कीबोर्ड बजा रहा था और रिदम ऑलरेडी हमने दे दी थी, रिदम साथ में चल रही थी और कीबोर्ड बजा रहा था, वो बैंड अच्छा था। लेकिन ये हुआ कि आपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले किए, तो लेकिन मैम कीबोर्ड में मैम चल रही इसका थी सर इसका रिदम। सर जवाब दें इसके लिए, मैं बस एक मेरा सबमिशन है सर, अगर परमिशन हाँ दें आप तो। जी मैम जी। हमें देखिए कंपटीशन हम कोई रख रहे हैं अगर ना, तो हमें एक कुछ तो क्राइटेरिया रखना है ना, उस एक बेस के ऊपर हम बाकी चीजें करेंगे, अदरवाइज तो हम चीजें फिर फैल जाती हैं, कैसे संभाला जाएगा ना। इसलिए एक फ्रेम ऑफ जो नियम थे वो हमें बनाने थे, जो कि हमने इससे पहले हमने कन्वे भी किया है सबको। जी जी सर जी। मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि मतलब कोई भी जैसे कोई भी प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन, उसके अपने टर्म्स होते हैं। तो उन्होंने बेसिकली वैसे टर्म्स अपने ऑलरेडी सेट कर लिए थे, तो उनके कंपटीशन के अनुसार यूटिलिटी नहीं हो पाई उस बैंड की। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि फंडामेंटली बैंड नहीं है। अच्छे होंगे, आई एम श्योर, मुझ तक नहीं आ पाए, बट जी जी जी। बाकी आप लोग साथ जो जुड़े हैं, आप लोगों का भी हम फीडबैक चाहेंगे। रुचिका भाटिया, अंकुर जी हमारे साथ हैं, रजत जी हैं, अंकुर गुप्ता जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, रेशा वर्णेकर हैं, रोमिंदर जैन। देखिए आप लोगों को मौका मिला है आज एक एक्सपर्ट से जुड़ने का, वरना तो यूट्यूब पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं ना। सर का परफॉर्मेंस करवाना, सर का जो विदर्भ से थे वो आए हुए हैं क्या? हाँ जी, विदर्भ से संजय मसानकर सर हैं, विदर्भा बैंड। क्योंकि अच्छा ये एक मिनट, ये लोग को ना अनम्यूट नहीं है, ये आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, आप सभी म्यूटेड हैं, ऑटोमेटिक वहीं से बोलेंगे। आपको ही अपने आप को अनम्यूट करना होगा। जी 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 सर, कुछ कह रहे हैं आप? रुचिका अनम्यूट करो अपने आपको, रुचिका अनम्यूट करो, शायद उसको मेरी आवाज नहीं पहुंची। रुचिका आपकी आप आवाज सुन रहे आ हो रही है मेरे को? मैम। रुचिका अंकुर जी आप? शाइनिंग स्टार वो परफॉर्म बैंड ही सर अंकुर गुप्ता है हमारे साथ, ये इनका शाइनिंग स्टार बैंड है एंड दे आर वेरी गुड। दिल्ली का। हाँ जी दिल्ली का। अच्छा हाँ लगा था। हाँ हाँ।
अंकुर जी, अच्छा लगा था। आपको अपने अपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विदर्भा वाले भी परफॉर्मर हाँ, संजय बसानकर सर ने किया। सर जी कुछ बोलिए सर। हाँ जी सर, आपको तो सर ने खुद याद किया है। हाँ बिल्कुल सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। हम लोगों ने बाकायदा विद मुझे विद प्रैक्टिस हम लोगों ने ये काम किया है मौके दे रहे हैं ये लोग। और अक्सर हम लोग करते रहते हैं। मेरी बहुत सारी कंपोजिशंस मराठी फिल्मों में भी मैंने यानी दी है, इसलिए मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है जो भी आपने अभी जस्ट शेयर किया हम लोगों से। हाँ, मुझे बहुत मजा आया आपका हाँ थैंक यू सर। आपने वो गाना लिखा था क्या जो? हाँ बिल्कुल सर। यस यस मैं मिलना चाहूंगा आपसे कभी। हाँ बिल्कुल सर, जरूर मिलेंगे एक बार। मैं जब देहरादून आऊंगा तो आपसे स्पेशली मिलना चाहूंगा। मैं भी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, नागपुर आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। में। अरे बाप रे, मैं कारंजा रहता हूँ। फिर मैं कारंजा रहता हूँ। तो ठीक है, आपको वहीं पे मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं मेरे पास जो कि करने हैं। मुझे अगर मौका मिला तो मैं मेरे बिल्कुल काम करना भी चाहूंगा। और मैं मैं फिक्र लिख सकता हूँ। ब्लाइंड है अगर आपने मुझे कोई ट्यून दे दी तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिख भी सकता हूँ। अगर कोई गाना लिखा हुआ है तो मैं कंपोज भी कर सकता हूँ। जी। बहुत ये बहुत सब बहुत काम मैं बढ़िया संजय सर, सब थैंक जी। करते रहता हूँ। जी 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 संजय सर, आपका जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपके बैंड से कोई और नहीं जुड़े सर? आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आप चाहें तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं जी। यस यस। और रुचिका और सुग्रीव, अंकुर गुप्ता जी। मेरे बैंड से कोई नहीं जुड़ा है। जी। मैं अकेला ही यानी इस बैंड से हूँ। जी रेशा मैम जी, थैंक यू संजय सर जी। रेशा जी जुड़ी है। रेशा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस वीडियो बनाने का और कैसे रहा। आप अनम्यूट नहीं है रेशा जी, हेलो, प्लीज अनम्यूट। यस 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 प्लीज आप बोल। सुन सकते हैं ना? यस जैसे हमारा एनएबी पावर से बैंड था और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। हम लोग हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस टाइम हमने जब बैंड भेजने का टाइम था, हमने बहुत रेडी किया था बैंड। और हमारे एक स्टूडेंट्स कीबोर्ड जानते थे, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स भी जानते थे। बट हमें 15 अगस्त का टाइम था, तो हमें देश के रिलेटेड कुछ सॉन्ग कंपोज करना था। तो ये ले लिया हमने, जैसे आज जाग उठा है, आज देश का अभिमान। और एक हमें गोवन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करना था, घूमट। इसीलिए हाँ देखा मैंने। हाँ, घूमट के रिलेटेड एक गाना चुना हमने। हाँ और एक सेकंड बॉलीवुड भी हमने देश के रिलेटेड चुना। जैसे जैसे हमारी तैयारी आगे बढ़ रही, तो हर एक 2-4 पार्टिसिपेंट को बुखार आ गया और वो घर जाना पड़ा हमें। इसीलिए हमें जल्दबाजी में वो बैंड ऐसा, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट बचे थे इतने में ही वो कंप्लीट करके हमें भेजना पड़ा। हाँ, वो आप ना, मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको ना माइक उस वक्त बीच में रखना चाहिए था ताकि तीनों लोगों की आवाज आती। अभी सिर्फ कुछ तीनों की आवाज नहीं आ रही थी, औरतों की ज्यादा आ रही थी। ऐसा था, तो बीच में रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न आपका? प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जैसे नेशनल लेवल की, वो बहुत अच्छा है। और आगे भी ऐसा कुछ हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका दीजिए, हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू रेशा जी, थैंक यू। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी। रजत जी सॉरी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं सनी स्टार से कीबोर्ड प्लेयर हूँ, सनी स्टार का। वेरी गुड। एंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये कंपटीशन करके। इट वाज वेरी नाइस। एंड हम लोगों का तो बस यही था कि नॉर्मली हम लोग 1 घंटे के लिए जैम पैड पे गए और प्रैक्टिस किया और उसको परफॉर्म किया। बाकी सर ने एक चीज कही थी, और वो
अकॉर्डिंग टू सर ने अपना मतलब बैंड का मतलब बताया था, लेकिन जितनी बार भी पहले भी एक मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था, हमारा यही मानना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम पीपल्स ही बैंड है। केवल लोग जुड़ जाने से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो कोई एक अच्छा बैंड नहीं कहलाएगा जब तक आप उसका कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? रोमिंदर जी, अंकुर गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, hi everyone. हेलो जी। I hope I am audible. यस। So, मैं शाइनिंग स्टार्स बैंड से हूँ। So, basically हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड पर्सनली मेरे लिए it was a very rewarding experience being a part of this competition और इस तरीके का एक कंपटीशन करवा पाना is a great thing. It takes a lot of effort. I can understand. So, मतलब I would like to really congratulate the team of Hello Dune. So, and बाकी हम लोगों का एज अ बैंड बहुत एक्सपीरियंस है। हम लोग को लगता था कि हमारे लिए एक it might well be a moment of reckoning, So it was a very good opportunity for all of us. और बाकी इसमें इसके लिए रिकॉर्ड करना और गाने सेलेक्ट करना और सब चीजें करना, it was a very good experience. हमारे साथ कविश सर हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? हेलो। हाँ जी, आप सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर हम फंड रेज कैसे करें? स्पॉन्सर्स कहाँ से ढूंढे? अच्छा, नहीं नहीं। फंड रेजर स्पॉन्सर ढूंढने से ज्यादा हाँ, हम लोग आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बीइंग अ बैंड, बिकॉज हम लोगों ने शाइनिंग स्टार्स बनाने के पीछे हम लोगों का ये मकसद था। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों की एक एनजीओ भी है विच इज कॉल्ड गोल्डन शाइन। हम लोग दिल्ली में म्यूजिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। आई एम द फाउंडर ऑफ दैट एनजीओ आल्सो। तो मेरे लिए बैंड क्रिएट करने का एक वन ऑफ द रीजन वाज कि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड डिफरेंटली एबल म्यूजिशियंस हैं, मगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद से उतना काम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उतना काम नहीं मिल पाता है उनको। यही अगर एक प्रोफेशनल बैंड क्रिएट कर लिया जाए, तो उस इट माइट हैव अ बेटर कमर्शियल वैल्यू देन एन इंडिविजुअल परफॉर्मर। तो वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इतने अमेजिंग म्यूजिशियंस को एज अ ग्रुप और इन पर्सनल कैपेसिटी मिलता है। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस हम लोग ने शाइनिंग स्टार्स बैंड बनाया। एंड वी आई मीन हैप्पी टू शेयर कि हम लोग ने काफी दिल्ली एंड अराउंड दिल्ली एनसीआर हम लोगों ने काफी काम किया है, डन अ लॉट ऑफ गिग्स हियर। मगर हम लोग ऑफ कोर्स वी आई मीन इट इज जस्ट द बिगनिंग। तो हम लोग बहुत सारे शोज और करना चाहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और लेना चाहते हैं। तो हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू how do you pitch yourself as a band? How do you get more gigs? आजकल एक चीज बहुत अच्छी आ गई है, इंटरनेट। तो आप इंटरनेट पे अपने ऑब्वियसली वीडियोस डाल सकते हैं जहाँ पे आप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं आप डालना चाहें, और वो नेचुरली वहाँ तो मतलब देखा ही जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और डिस्कवरी हो जाती है ऑनलाइन। और कुछ लोग मैनेजर्स हायर करते हैं और उनसे पिच करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करते जाएं। अब क्या है कि एक चीज़ है कि ये मेरा आज आप लोग एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करते हैं? तो हम लोग बॉलीवुड सूफी परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो आप सही जगह पे हैं दिल्ली में। मतलब दिल्ली में एग्जैक्टली इसी की ऑडियंस है। तो दिल्ली में तो बहुत से प्लेसेस हैं, मतलब जो यूजुअली बैंड्स को इनवाइट करते हैं और मतलब तो बहुत से मतलब
किसी भी, मैं बोलूँगा किसी भी कैफे जहाँ पे भी आप प्रेफर करते हैं, या कोई एक बहुत बड़ा अच्छा सा वेन्यू, तो हर चीज हर जगह अप्लाई करिए, हर जगह बात करिए कि हम ऐसा ब्रांड है, हमारे पास हमारी ऑडियो क्लिप्स हैं, सुनिए और आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें बुलाइए। तो आई एम श्योर देयर बी अ लॉट ऑफ टेकर्स ऑनलाइन। आई एम श्योर ये सब आपको मालूम होगा, कर रहे होंगे ये सब। नहीं, हम लोग टू एन एक्सटेंट तो डेफिनेटली सब चीजें कर रहे हैं, एंड दिस इज ओनली हाउ वी हैव बीन एबल टू गेट सम गेट्स सो फार। द थिंग इज कि हम लोग अपने आप को और एक्सपैंड करेंगे। लेट्स से हम लोग दिल्ली के बाहर एक्सपैंड करना चाहते हैं, वी यू नो मे बी वी वांट टू परफॉर्म आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो। तो मतलब जितना भी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सके हम लोग वो अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। वही है कि ऑनलाइन आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, उससे क्या है कि आप डीलोकलाइज हो जाएंगे, आपको बाहर के लोग अलग जो आपकी स्पेस से नहीं है वो भी जानने लग जाएंगे, और आप जितने गिग्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स करते रहिए। नहीं, गिग्स तो बहुत जरूरी है। मेरा भी मानना यही है कि स्टेज इज योर बिगेस्ट टीचर, इट टीचेस यू अ लॉट। तो आप उतना जैम करके नहीं सीखते जितना कि आप स्टेज पर जाके सीखते हैं। वो एक अलग लर्निंग तो वो डेफिनेटली भी आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड लक। हाँ, या थैंक यू। Any other band? Sugriv ji? रोमिंदर जैन जी, जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को ना रोमिंदर जी। शायद चंडीगढ़ वाला है, शायद डिवाइन आइज से। आप डिवाइन आइज, हाँ चंडीगढ़ से हैं जी। नमस्कार जी कबीर जी। नमस्ते। अरे मुझे बहुत पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थे मुझे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब आप उसमें और ज्यादा चीजें, जैसे सभी पूछ रहे हैं यही चीज, तो जैसे मेंटर प्रोग्राम रखा है ये बहुत अच्छा है, तो उसमें आप बताइए कि हमें और क्या किस तरह से एक्सेल करना चाहिए। अब तो आपको परफॉर्म करना चाहिए, आप बहुत अच्छे आपसे 3 लोग थे और इतना अच्छा था। और आपकी कंपोजिशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी रेंडिशन भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो इनफैक्ट खुद अटेंड करना चाहूंगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सर मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मैं सभी को बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ना हम अपने डिवाइनाइज हमारा ग्रुप है, तो उसमें हम सबसे पहले एक परफॉर्मेंस जो है बैंड की शुरुआत में, परफॉर्मेंस जब शुरू होती है तो हम एक इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस रखते हैं। जैसे उसमें फ्लूट तबला होता है, या फ्लूट और कीबोर्ड तबला, या ढोलक या कीपैड के साथ। तो वो एक शुरुआत में ना बैंड को वो मतलब एक माहौल बनाने के लिए वो अच्छा रहता है, सही रहता है। और बीच में 1 by 1 कभी हमारे जो सीनियर है वो गजल गाते हैं या कोई गीत गाते हैं, उसके बाद जो दूसरे साथी है वो अपना गाना गाते हैं, बीच में एक पंजाबी गाना गाते हैं, एक मिक्स करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बहुत बढ़िया आएगा। चलिए बहुत यस। तो ये है कि थोड़ा सा ये चीज की कमी हमेशा हमें लगती है कि जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश का कंटेंट है, कोई हम वेस्टर्न सॉन्ग गाना चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए जरूर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपको वो गाना है? हमें ऐसा लगता है क्योंकि एक तो हमारा थोड़ा सा नेचर है कि पिछले कई सालों से हम पुराने गाने अपना बॉलीवुड सुनते आ रहे हैं, है ना, तो ज्यादा रागदारी, तो हमने कभी इंग्लिश इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। तो अभी कहीं डिमांड आ जाती है कि कुछ सुनाए, तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो एक और चीज होती है कि आर्टिस्ट भी चूज करता है कि उसको कहाँ परफॉर्म करना है, कहाँ नहीं करना है। हर जगह उसको जरूरी नहीं है कि वो चीज परफॉर्म करे और अपने साथ जबरदस्ती करे। मतलब म्यूजिक तो म्यूजिक है, मतलब म्यूजिक प्रधान होती है, इंग्लिश हो या कोई लैंग्वेज इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब
आपके मतलब आपके परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा स्कोप था इंटीमेट स्पेसेस में भी और ऑडिटोरियम्स में भी। मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि ये बहुत मतलब भैया हमारे रगों में बहता है ऐसा संगीत ना, तो सब लोग जी बहुत जी पसंद जी करते हैं। जी 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 तो और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप परफॉर्म भी कर रहे थे, तो आई एम श्योर बहुत टेकर्स होंगे। तो चलिए ठीक है मुझे जी, लगता है थैंक कि यू आप वेरी अपने मच। साथ जबरदस्ती मत करिए अगर कोई आपसे करवा रहा है तो। वैसे समटाइम कोई डिमांड आती है, जैसे कई कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं तो वहाँ कुछ जैसे कोई फॉरेनर होते हैं या जो अरेंज करते हैं वो उनकी डिमांड रहती है कि आप एक गाना इंग्लिश में गाइए जरूर या किसी अदर लैंग्वेज में, तो वो हम कई बार पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें रिग्रेट रहता है वो कोई फिर भी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सब भारतीय हैं और क्या। जी जी मतलब जी इतना अच्छी तरीके से आप सामने रख रहे हैं अपनी संस्कृति को, इसलिए जी जी कुछ लोग सीख के जाए और क्या। हम लोग आईना थोड़ी ना बन के बैठे हैं, जी जी जो जी जी, चाहिए वो मिल चलिए जाएगा। हमारा हौसला आपने बढ़ा दिया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा शुक्रिया। प्रोग्राम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं कि इस तरह के सेशन आप जरूर रखा करें बीच बीच में, महीने बाद 2 महीने बाद या ट्राई मंथली कोई एक ऐसा सेशन रखें, हम बातचीत कर सकें सभी लोग, जैसे आज हमें कविश जी के साथ या अपने और दोस्तों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी जी जी, जरूर चलिए हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपने 91.2 एनआईवी छलो दून को सब्सक्राइब भी किया होगा, जी जी, यस यस, है ना? ये कर लिया हमने, कर लिया, हाँ हाँ, जी। तो बिल्कुल उस पर आप जो है हमारे इस तरह के और भी जो सेशंस होंगे उस पे आप देख सकते हैं। और ये जो आपने लास्ट अभी सर को बात बोली, तो हमें लग रहा है कि छोले भटूरे और पराठों का स्वाद ना पिज्जा और मोमोज नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। तो यस जिसका जो जॉनर है ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे सर और हम लोग, यस, तो हाँ आपकी तो जी, वो सॉलिड चीज है, उसमें तो आपको कोई मतलब वही है, बिल्कुल रॉकेट जो आगे हाँ लेकर नहीं नहीं, जाएगा। वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो उसके लिए तो हम जी हमेशा रेडी हैं। जी हाँ जी जी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद, जी, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। रोमिंदा जी। जी जी। और कोई जी, और कोई है जो अभी और 3 या 4 बैंड्स तो हम लोग गोवा से आए मिले हैं, हमें चंडीगढ़ से आप जुड़े हैं, एनएबी डिवाइन आइस से भी जुड़े हैं, दिल्ली वाले भी होंगे। दिल्ली, हाँ दिल्ली से शाइनिंग स्टार, सोल आइस बैंड, और विदर्भा भी हो गया है। क्या किसी का कोई और प्रश्न है? सर से भी परफॉर्म करवा लेना, वरना हल्का सा हिंदी का। रेशा जी कौन हाथ से? उठा रही हाँ हैं। हाँ जी, रेशा जी रेशा आप जी अपना, ने अच्छा रेशा जी आप अपना माइक ऑफ जी ऑन कीजिए, जी बोलिए जी। नमस्ते। जैसे एक सक्सेसफुल बैंक बनने के लिए हमें कुछ शुरू से थोड़ी टिप्स मिल सकती है आपसे? क्वेश्चन नहीं पाया। सक्सेसफुल बैंड बनने आप के लिए माइक के ना थोड़ा पास लाइए फोन को। टिप्स कुछ टिप्स चाहिए थी हमें, जैसे हमें किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना मैंने दी थी स्टार्टिंग में। रेशा जी आप अगर वीडियो भी ऑन करेंगे तो हम शायद और अच्छे से समझ पाएंगे ओके ओके। कि आप अपने लिए जानना चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए जानना चाह रहे हैं। लड़कियां जुड़ी हैं हॉस्टल से ना, ब्लाइंड वाली। अच्छा, तो गर्ल्स हॉस्टल से हाँ, लड़कियां जुड़ी हैं। हाँ सर, ये जानना चाह रहे हैं, हम सुन पाए थे इनका प्रश्न। हाँ जी ठीक है कि जी आप अपना फोन हिलाइए मत, उससे ना साउंड आ रहा है जी। कि सक्सेसफुल बैंड बनने के लिए सर थोड़े टिप्स दे दीजिए इन्हें। हाँ, थोड़े टिप्स चाहिए। सक्सेसफुल बैंड मैंने डेफिनेशन बनाई थी अपने लिए। सक्सेसफुल आर्टिस्ट कौन होता है? जो सस्टेनेबल हो, है ना, जो अपनी जीविका चला सके, वो सक्सेसफुल है मेरी नजर में। और आप अपने हिसाब से म्यूजिक जैसा करना चाहते हैं वैसा कर पा रहे हैं। अब मैंने वही जो स्टार्टिंग में बोला था मैं फिर से दोहरा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियाज का आदान प्रदान। कुछ नया होता है, क्या है कि 4 लोग जब मिलते हैं, एक मुझे हमने ये चीज जानी थी कि बैंड बहुत अच्छे म्यूजिशियन से नहीं बनता है, बहुत अच्छे दोस्तों से बनता है। यानी बहुत अच्छी दोस्ती जब हो जाती है बहुत अच्छे म्यूजिशियन में या अच्छे म्यूजिशियन, तो बहुत अच्छा बैंड बन सकता है। तो आपका एक अपना रियाज कक्ष होना चाहिए जहाँ पे आप अपना अभ्यास कर सके। फिर जब आप मिलेंगे बैंड से, जब आप जैम करेंगे, तो आप उधर अपने जिस गाने पे भी आप बैठने वाले हैं साथ में, वो तैयार करके जाएं, उसमें कुछ अपने आइडियाज लेके जाएं,
फिर वहां जाके ओपन रहिए, हर दूसरे के ख्यालों को अकोमोडेट करिए, सुनिए उससे और उसको देखेंगी कैसे अपन सब साथ हो सकते हैं इस आइडिया में, नहीं हो सकते हैं। फिर वहां बैंड में अलग खटनी होती है। फिर जब सब लोग कोई आइडिया पे आ जाते हैं तो एक नई चीज और रचना होती है, तो वो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, जो एक बैंड स्पेस है। तो अगेन क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं, सबकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है और म्यूजिक फील्ड ही ऐसी है जहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, तो इसलिए ये होता है कि आप जितना तैयार होके जाएंगे, एक दूसरे का समय की इज्जत करेंगे और वहाँ पे एक दूसरे के ख्याल, आइडिया, व्यक्ति की इज्जत करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ में होने की कोशिश करेंगे, उतनी अच्छी दोस्ती होती रहेगी, उतना अच्छा बैंड होता रहेगा, उतनी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। और अक्सर यही होता है कि मतलब बैंड में कोई 30 मार खान नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है बैंड में अगर एक ही बंदा चमक रहा हो। अगर बैंड चारों लोगों से बहुत अच्छा साउंड करे तो बहुत अच्छा बैंड कहा जाता है। तो एक दूसरे की मदद भी करनी होती है कि वहां पे अगर ये नहीं होता कि मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है तो इसको हटा दें वगैरह, ये सब नहीं होता। आपको उसके काम भी आना होता है, उसको भी उससे भी सीखना होता है, उसको वो दिखाना होता है, उसकी मदद करनी होती है। तो बैंड एक तरीके से पूरी तरह से रिश्ता ही है, एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो आप बनाते हैं और संगीत करते हैं। तो ये मेरी नजर में अभी तक समझ है बैंड को लेकर, एक सक्सेसफुल बैंड। और आपको रेगुलरली मिलना होगा, ये भी है कि ये नहीं कि परफॉर्मेंस से पहले आप मिल लिए हो गया, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप हफ्ते में एक बार भी मिल रहे हैं लेकिन हर हफ्ते कर रहे हैं तो बहुत नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जी नेक्स्ट जी कोई और जुड़ना चाहते हैं? ये दो नए लोग कौन जुड़ेंगे सबसे नीचे वाले? प्रभुजोत झा आप कहाँ से हैं? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं गोवा से हूँ। वेरी गुड। प्रभुजोत कौन से बैंड से आप बेटा? एनएबी गोवा से हूँ। अच्छा, एनएबी गोवा से। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? No, actually, I'm really sorry. Actually, because of some technical reason, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, तो अब might be something मैं कुछ मिस किया होगा। आप अपना प्रश्न, आपका बैंड से रिलेटेड कोई प्रश्न है क्या? हाँ, अभी तक तो फिलहाल नहीं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि सर ने हमें वादा किया था 5 बजे तक का, तो हम सर का समय और नहीं लेंगे ज्यादा। तो अभी जो टाइम है हमारे पास उसका हम पूरा सदुपयोग करना चाहेंगे। वीडियो देख सकते हैं, उसमें यूट्यूब में दिखा रहे हैं। और इस सेशन को हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारी कोशिश रहेगी कि NIVH के NIEPVD हमारे संस्थान का जो वेबसाइट है उस पर हम एक पेज बनाएंगे जो कि एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगा। जितने भी बैंड्स का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है हम उस पर इसको डालेंगे। आप लोगों का नाम और आप लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर वो सब हम उस पर रखेंगे, ताकि कोई यदि कोई चाहता है कि कोई दिव्यांग बैंड उनके यहाँ पर परफॉर्म करें तो उन्हें हमारे पास से वो डेटा मिल जाए। हम एक इसकी रिपोजिटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कोई और हम अपने से भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से आप लोगों का कोलैबोरेशन हो, किसी संस्थान में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो दे इनवाइट यू, दे कॉल यू। या फिर दूसरा ये है सर, अगर आप इसमें बताइएगा कि अगर आसपास के जो आपके होटल्स हैं या कुछ क्लब्स हैं, इफ यू फील कंफर्टेबल, इफ यू फील कि ठीक है, अगर वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो वहां पर भी आप एज अ बैंड परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सर ने सस्टेनेबिलिटी की बात बोली। हाँ बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा ऐसा कि ऐसे अगर कोई यानी परफॉर्मेंस करना है तो हम लोग अवेलेबल हैं। हाँ जी जैसे बिल्कुल। कि हाँ, जैसे कि कल आपने जब मुझे फोन किया तो हम लोग तनु मैडम ने फोन किया तो मैं ऑलरेडी प्रोग्राम ही कर रहा था, तो मैडम को मैंने बोला भी कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर के बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तो फिर मैडम ने मुझे जी, तो ये अच्छा है। तो अपना काम बताया जी, तो इस तरीके से हम और जगह भी शुरुआत के लिए और आगे तो फिर और भी हमारे पास मंजिलें होती ही हैं बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से किसी और का कोई और प्रश्न हो? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैडम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कब होने वाला है?
जी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों के जो चेक्स हैं बनने के लिए अकाउंट्स चले गए हैं। अब आप लोगों के अच्छा। अकाउंट में आप लोगों की अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ओके जी। ठीक है मैम। तो फिर मैं सर को रिक्वेस्ट करूं कि सर एक कुछ थोड़ा सा सुना के और एक थोड़ा सा सर ऐसे तो मतलब एक म्यूजिशियंस मतलब आप सबके बीच हैं तो बिल्कुल 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 मैम, हम भी सुनना चाहेंगे सर मुझसे कुछ। मैं भी जहाँ बैठा हूँ मैं ज्यादा शोर कर नहीं सकता, इसलिए मैं अच्छा जी 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 सर थोड़ा हाँ, हल्का ये मुझे फुल्का। पता था तो मैं अच्छे से अच्छा, तो देखिए थोड़ी इस जगह का चेंज करनी पड़ेगी, एक मिनट। हम्म। सर बस थोड़ा सा जगह चेंज कर रहे हैं, सर आ रहे हैं और सर की एक छोटा सा सर हमें कुछ सुना देंगे और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी जी सर। हाँ मैं ठीक है, मैंने अभी जो गाना रिलीज किया था वो मैं आपको ऐसी सुना देता हूँ ऐसी। और क्योंकि अभी इसके बारे में बात भी हुई इंग्लिश और इन सब चीजों को लेकर, तो मैं कि वही गाना सुना देता हूँ। तो ये गाना जुबान पे है, मतलब जुबान की भेद पे कि लोग अक्सर जिसको अंग्रेजी नहीं आती या उनको लोग हीन भावना से देखते हैं, और तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था बॉम्बे में, तो मैंने उस पर एक गीत लिखा था कि मैं कुछ 2-4 लाइनें सुना देता हूँ। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, काम आए तो भैया बस लोहार है, चोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ाते है, तुहार प्यार की न कौन औकात है, तुहार प्यार की न कौन औकात है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हिंदी बोले तो बोले के गवार है। अरे वाह, क्या सब जी वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सर। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने मेरे लिए ये गाना बोला है आपके लिए होता है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरी जो थोड़ी सी मुझे महसूस होता है ऐसे, तो उसको आपने दूर करने के लिए ये गाना सुनाया। आपसे तो याद आया मुझे। सर आपकी आवाज और आपका अंदाज बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब कर ले सर का चैनल सर। सर का चैनल भी सब्सक्राइब करना है। जी मैं वही पूछने वाला था, चैनल का प्लीज आप हमें सब बता दीजिए टॉपिक। जी जी सर बताइए सर। अरे मैं अपने नाम से ही मिल जाऊंगा, खैर इससे बेहतर होगा कि हम कभी मिले, मुझे जरूर बाहर का लौट के भी मिले, बैठे कुछ करें साथ में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे, आप मुझे संपर्क करिए, इधर को भी रहता हूँ मैं, आपको कभी ना कभी जरूर मिल ही जाऊंगा, कोई विषय नहीं, आप मेरे को कहीं भी बुला ले मैं आ जाऊंगा। जी शुक्रिया संजय जी, शुक्रिया, जल्द मिलेंगे, मैं नंबर ले लूंगा आपके। हाँ बिल्कुल। तो सर आपने बहुत अच्छा बस सुनाया, तो अगर आपकी इजाजत है तो 1 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा शिरकत करना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए बस, छोटा सा मैं आलाप टाइप कुछ बजा दूँ।
सुपर सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग भी बोल रहे हैं जो अभी तक कुछ धन्यवाद, बोले धन्यवाद। नहीं थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। हम सबको देश के कोने कोने से एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिला और भविष्य में ऐसा ही हो कि हम मिलकर परफॉर्म भी कर पाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बहुत कोशिश है साझा रूप हमारी से। जी, हमारी बहुत कोशिश है कि एटलीस्ट जो बेस्ट बैंड्स हैं और हम एक करें कुछ इस पे ना, क्योंकि देखिए बहुत बजट और बहुत चीजें हैं इसमें ना। जी जी, पर हाँ वो सब चीजें होती हैं। हाँ जी, पर आप मतलब कोशिश हमारी यही है कि सबसे पहले तो रिपोजिटरी बने, ताकि एक जगह पे जी। सभी का नाम दर्ज हो, सभी बैंड्स हाँ। का। और नहीं उसके वो भी बहुत अच्छा है, बहुत जी, अच्छा है। जी, वो जी, आगे बढ़ने जी, के लिए जी, हमारे लिए एक नई चीज होगी जी कि लोग हमें जानेंगे और कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो बिल्कुल कहीं से भी बिल्कुल किसी को बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसका हम भेज ये रहे हैं भी एक मिनिस्ट्री चीज। में प्रपोजल ना, आपको पता है सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, जी जी, पर हाँ नहीं पक्के नहीं वो काम होते ठीक है, हैं, ठीक है। काम पक्के होते हाँ हैं जी, जी हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देहरादून में भी पॉसिबल हो सकता है ना कभी, हाँ जी, हाँ लाइव जी परफॉर्मेंस के लिए। जी जी जी, बिल्कुल 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 हो सकता है। हाँ और जी। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि जब तक हम कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तब तक ऑनलाइन में हम लोग इंडिविजुअल बैंड जी के जी, साथ हाँ इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके उसको, फिर हमारा रेडियो है और यूट्यूब चैनल है, दोनों है, तो उस पर एटलीस्ट एक डिजिटल आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, यस है बिल्कुल ना। ठीक। तो लोग अगर किसी को देखना है, क्योंकि अगर आप देखें जो चैनल का जो कंटेंट है हमारा, वो दिव्यांग जन से संबंधित है, चाहे वो जी जी जागरूकता जी, हो दिव्यांग जन के प्रति किसी भी तरह की, या सरकारी स्कीम्स हो, है ना, हाँ जी। या कोई सक्सेस स्टोरीज हो। देखिए हम उस चीजों को कवर कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिव्यांग जन की बातों को कवर नहीं करता है, या करता भी है तो बहुत जी ही हाँ, जी आंशिक हाँ। रूप से थोड़ा करता है। तो जी इसीलिए जो है हम करेंगे इस पे आगे। क्या करें आप? जी, हाँ हाँ जी बहुत जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। प्रभुजोत कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल 2 मिनट है आपके पास, फिर कविश सर को मैं मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं भी आप जो अपलोड करोगे ना मैम, जो भी मतलब अगर अगर हम सब वो शेयर कर सकते हैं, नहीं कहीं तो पोस्ट कर सकते तो अच्छा होगा। तो माइक भी अगर आपको हमारे ग्रुप पर नहीं तो हमें भेज देंगे ना वो लिंक, जहाँ कहीं भी आप पोस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कीजिएगा आप, तरु मैम आपके कांटेक्ट में ये तरु मैम के पास, तरु मैम आपको लिंक भेजेंगे इसी का, यही जो आज हम ये सारा सेशन कर रहे हैं, इसका लिंक आ जाएगा यूट्यूब चैनल पे और वो आप तक पहुंच जाएगा, तो आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे देखिए हम चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर क्योंकि हम दृष्टि दिव्यांग जन के लिए संस्थान है, तो दृष्टि दिव्यांग जन से संबंधित चीजें और उसके अलावा बाकी डिसेबिलिटी जो 22 डिसेबिलिटी है वो भी आएंगी। तो इस चैनल पे आपको सभी चीजें मिले, मतलब चाहे वो रिहैबिलिटेशन के लिए हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, मतलब पर्सनल लाइफ की जो मैटर्स होते हैं, क्योंकि सर ये भी रहता है कि जो दिव्यांग जन है उनकी मैरिटल लाइफ कैसी होती होगी, क्या सक्सेसफुल लाइफ रहती होगी या किस तरह से, तो इस तरीके के कार्यक्रम भी आने वाले समय में आपको मिल पाएंगे। जी जी, तो मैं बिल्कुल अब मैं सर को कहूंगी कि सर ओवर टू यू, आपके जो मैसेज आप कुछ देना चाहें। मैं तो बहुत खुश हुआ आप सबका वीडियो देख के, और मैं तो चाहूंगा कि आप करते रहें और आगे कभी मुलाकात हो तो बहुत ही खुशनसीबी की बात होगी। और एक तरीके से जुड़ गए, पहला स्पर्श हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी, आप सबको सुनने मिलेगा या कुछ साथ करने मिलेगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी। और NIVH हेलो दून से मैं चेतना, और मेरे साथ तरु मैम, एक बार आप भी आइए। ये बिल्कुल सर। तरु मैम का नमस्ते ये सर। सब रहा जी। तो अब जी, तो अभी हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आप में से काफी लोगों को काफी टिप्स सर से सीखने को मिले होंगे। तो सर इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सभी का। शुक्रिया।